से पैदल होगी। परसों सुबह मैं 9 बजे नांगल चौधरी मंडी से ध्वजारोहण करके 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन से इस यात्रा को मैं प्रारंभ कर रहा हूं और उस दिन के बाद में चंडीगढ़ जाके ही मैं गाड़ी में बैठूंगा, पैदल चलूंगा और हर 24-25 किलोमीटर के बाद मेरा पड़ाव होगा, जो भी गांव पड़ता है वहीं रुकूंगा, वहीं सोऊंगा, वहीं नहाऊंगा। वहीं से अगले दिन सुबह 7 बजे इस यात्रा का दोबारा से प्रारंभ होगा और पूर्ण रूप से पैदल इस यात्रा को किया जाएगा। इसमें कोई गाड़ियों से नहीं चलने का काम नहीं होगा। विधायक जी, हरियाणा की राजनीति में कोई नई पार्टी का गठन करने का भी विचार है क्या? देखिए, ये मैं आपकी यात्रा चल रही है, ये लोगों को मैं आह्वान करने जा रहा हूँ। अगर लोग उस बात के लिए तैयार होते हैं, आज तो मैं अकेला चल रहा हूँ वहाँ से, अगर प्रदेश के लोग, प्रदेश का युवा, प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश का किसान, प्रदेश का गरीब दबा हुआ कुचला, वो मेरे साथ आकर इस बात के लिए कहता है कि आप आगे बढ़ो और हम ऐसे लोग आपको देंगे और आप पार्टी बनाओ, तो निश्चित रूप से मैं पार्टी बनाने से कोई गुरेज और परहेज नहीं करूँगा। फिलहाल आप बैठक किसे मानते हैं? बीजेपी और कांग्रेस का अगर कंपैरिजन करें, देखिए, तो हरियाणा के इसमें अभी तक आपने देखा भी होगा भाजपा कहाँ खड़ी है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, और अब आप जो नीच सोच लेके चल रहे हैं, दोनों आज प्रदेश के लोग हताश और निराश हैं, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। भाजपा से पहले 10 साल के कांग्रेस के शासन से परेशान होकर लोगों ने भाजपा को एक नया विकल्प समझकर भाजपा में कहाँ, भाजपा के अंदर की तो हरियाणा प्रदेश में 2-3 सीटें मुश्किल आती थी, उसको पूर्ण मैंडेट देकर जो है ना 2014 के अंदर सरकार बनाने का लोगों ने काम किया था। उसके बाद लोग, इनका ग्राफ जिस प्रकार से गिरता गया, लोगों ने पिछली बार भी वोट तो भाजपा के अगेंस्ट दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों के नेताओं ने इस प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करके दोबारा से भाजपा की सरकार बनवाने का काम किया। अब लोग हताश और निराश हैं, ये मैं जरूर मानता हूं। आज की डेट में भाजपा से इतने निराश हैं, उसके अलावा आज उनके पास सिर्फ एक कांग्रेस के अलावा विकल्प देखने को कुछ नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से लोग कांग्रेस से भी तंग और परेशान हैं, उसकी कार्यशैली को भी अच्छे पूर्ण रूप से जानते हैं पिछले राज की। अब लोगों को विकल्प चाहिए। अगर प्रदेश के लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में अगर वो साथ खड़े होते हैं, तो आप निश्चित रूप से देखना, प्रदेश का युवा आज पूर्ण रूप से जो है ना, इन सारी सरकारों की, आज की जो सरकारें हैं, जो उनके चाटुकार नेता हैं, जो अपने नेताओं को और पार्टी के जय जयकारी करने में विश्वास रखते हैं, विधानसभा में अपने हल्के के, अपने लोगों की आवाज़ उठाने में उनका कोई विश्वास नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है कि अपनी पार्टी के बड़े आकार। देखिए, मैं हर विपक्ष के लोगों को भी मैं इसके लिए आह्वान और अपना साथ मांगा है। ये लड़ाई जो है ना, आज व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ है। आज ये मेरी यात्रा, ये मेरी लड़ाई, ये युवाओं के भविष्य के लिए है, ये कर्मचारियों के भविष्य के लिए है, ये गरीब कुचला हुआ जो पिछड़ा है उसके भविष्य के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी रोटी के लिए। मैं ये कहता हूँ, सरकार कहती है हम फ्री चीज़ें देंगे, क्यों ऐसा फ्री का? उनको भिखारी बनाने की सोच सरकारें करती हैं, उनको आगे बढ़ाने की सोच क्यों नहीं करती? आज मिनिमम वेजेस जो है वो 350 के करीब है। अगर उसी वेजेस को 700 रुपये कर दिया जाए तो, और एक सुनिश्चित किया जाए प्रत्येक गरीब परिवार से एक आदमी, उसको 30 दिन का जो है ना काम मिलेगा। जब उसको 21,000 रुपये की सैलरी मिलेगी तो उसको किसी भीख की जरूरत नहीं है, किसी इनके कटोरे लेके इनके दरवाजे पे सरकार के उसके खड़े होने की जरूरत नहीं। मेरा ये वादा है, मिनिमम हर घर से 30 डेज का एक वेजेस वो काम मिले, हर घर से, गरीब के घर से, और 700 रुपये से कम उसका जो ना पर डे का वेजेस होगा। जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी, सरकारों को कोई फ्री चीज़ देने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की व्यवस्था जो उसके बारे में आप क्या? किसका शोषण हो? खिलाड़ियों का। मैं मुद्दा भूल गया, खिलाड़ियों का मुद्दा मेरे एजेंडे में नंबर 3 पे मुद्दा। हमारा प्रदेश पूरे देश की शान है खेल के मामले में। जो मेडल लेके आते हैं उसमें 80% मेडल देश का नाम रोशन करने के लिए हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लेके आते हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार ने आज भट्ठा बैठा दिया। भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा के सांसद ये कहते हैं कि मेडल हरियाणा से ही क्यों आते हैं। जिस प्रकार की आपने देखा हुआ, हमारी हरियाणा प्रदेश की हमारी बेटियां जिन्होंने मेडल लाकर पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इस देश का नाम रोशन करने का काम किया था, उनका किस प्रकार से शोषण जो है ना, ये जो सरकार के सांसद और जो बैठे मठाधीश उनका करते आ रहे हैं। इनके खिलाफ अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी एक लड़ाई लड़कर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। तो ये खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा इस सरकार की, ये सरकार जो है ना, युवाओं को, खिलाड़ियों को
सबको जो ना उस लेवल पर ले जाना चाहती हैं। एक भिखारी की तरह इनके दरवाजे पे इनके सामने खड़े होते हैं, सिर्फ एक वोट इनको दें और उनको जीने के लिए इनको भोजन देता रहें, यही एक विचारधारा है। मैं खिलाड़ियों को, आज हमारे हरियाणा प्रदेश की शान है हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन, उनके लिए जो ना सरकार को सोचना चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार प्रदेश में होनी चाहिए जो सरकार, खेल विभाग तो एक स्पेशल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अपने खिलाड़ियों को ऐसी नर्सरियां तैयार कर चाइना और अमेरिका की तरह 100 तालिका के अंदर, जो मेडल तालिका, पदक तालिका के अंदर 100 से ज़्यादा मेडल आएंगे। उसकी वजह से आज हमारे यहाँ प्रतिभा युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से आज सरकार को पद पाओ और मेडल लाओ और नौकरी पाओ और बड़े बड़े इनाम पाओ की जो नीति थी वो महज माध्यम से। इस बात का मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे 1 महीने के बाद जब ये यात्रा मेरी पूरी होकर चंडीगढ़ पहुंच जाएगी, पूरे प्रदेश के अंदर लोग जागरूक होकर एक नई राजनीतिक लहर इस प्रदेश के अंदर चलने का काम करेगी। और उसके अलावा मेरा एक सबसे बड़ा, एक इसके साथ एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी है, आज जिस प्रकार से पार्टी और नेता अपने गुलामों को, अपने चाटुकारों को टिकट देकर जो है ना, एक सामान्य, एक गरीब कर्मचारी, गरीब व्यापारी, उसके घर में एक बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी और योग्यता ऊर्जावान युवाओं को आगे बढ़ने का राजनीति में मौका नहीं मिलता। मैं इसके माध्यम से लोगों को ये भी आह्वान करूंगा कि आप ढूंढो अपने बीच से एक किसान के घर में पैदा हुआ एक बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा ऊर्जावान बच्चा, आप एक कर्मचारी के घर में, एक छोटे गरीब के घर में पढ़े लिखे बच्चे, बुद्धिजीवी लोगों की कमी नहीं है, वहाँ से निकाल कर ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजो ताकि वो आपकी नीति और बनाने के लिए आपका काम करें। आपको फिर उसको सड़कों पर सरकार से अपने हक मांगने के लिए सड़कों पर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। वो आपका बेटा विधानसभा और लोकसभा में बैठकर आपके हित की और आपके विकास की बात सोचकर ऐसी नीतियां लागू कर प्रदेश और देश की सरकार चलाने का काम करे। इस प्रकार के आह्वान लेकर मैं लोगों के बीच में इस जन जागृति यात्रा को लेकर मैं प्रदेश के बीच में जा रहा हूँ। यही मेरा उद्देश्य और एजेंडा है।